कक्षा 10 का प्रश्नावली पूर्ति लघुत्तरी प्रश्न का है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है, यानी द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसका तुलना कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी ए का मान क्या है? यक्स, यानी यक्स का मान होता है ये, और बी का मान क्या है? -6। सी का मान होता है 5। सी का मान होता है ए सी होता है, यानी ए गुणे सी, यानी प्रथम संख्या से अंतिम संख्या का होता है गुणा होता है। ए गुणे सी, ए का मान है 1 और सी का मान है 5। तो गुणा जब हम करेंगे तो 5 एकम 5, यानी 5 एकम 5 हमारा गुणनफल मिल गया। क्या मिला है? 5। गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे -6 और ये दोनों संख्या जो फैक्टर बनेगा दोनों को गुणा करने पे 5 आना चाहिए। दोनों को गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 एकम 5, यानी -5x में से -x को घटा देंगे क्योंकि 5 एकम 5 यानी x का मान होता है 1। 5 एकम 5 भी आ जा रहा है, और माइनस से माइनस में अगर भाग देंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। जब प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -6x, यानी जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आ जा रहा है? जोड़ने घटाने पे आएगा -6x, और गुणा जब करेंगे 5 एकम 5, यानी हमारा गुणनफल बराबर है। तो हम लिख देंगे हमारा फैक्टर क्या होगा? यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर -5x -x प्लस 5 बराबर 0। हम इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में क्या 2 है, यानी x पे 2 घात है, यहाँ x है, यहाँ क्या है? x + 5 है, तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी कोई संख्या नहीं रहता। अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा। ध्यान देंगे x कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा? x में x से गुणा करेंगे x बचेगा। हम x से -5 में गुणा करेंगे -5x हो जाएगा, यानी क्या होगा? -5। अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो -1 निकलेगा, यहाँ बचेगा x, और माइनस से प्लस में भाग देंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 एकम 5। यहाँ पे सेम संख्या आ गया। एक क्वेश्चन में x -5 है, दूसरे में भी सेम संख्या है, तो हम कॉमन कर देंगे। कॉमन करेंगे क्या बचेगा? x -5 एक क्वेश्चन में बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा? x -1 बराबर 0। ये दोनों को बराबर 0 है। x -5 गुणे x -1 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 है। हम लिखेंगे x -1 बराबर 0, x -5 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 है, बराबर का चिन्ह है। तो क्या करेंगे? -5 x -5 बराबर 0, x -5 बायां पक्ष है और 0 दाहिने पक्ष है। तो -5 को हम दाहिने में पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5, यानी +5 आ जाएगा। x बराबर 0 का, यानी जब पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे? -1 को पक्षांतर करने दाहिने में तो प्लस 1 आ जाएगा। x का मान 5 और x का मान 1, अतः x बराबर 1, 5। यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा गुणनफल हो जाता है।